हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि भगवान के कहने पर सारे देवतागण असुरों के पास जाते हैं और पूरा प्रस्ताव रखते हैं संधि का कि हम अमृत आदि निकालेंगे, मंथन करेंगे। भगवान ने आज्ञा दी है कि मंदर पर्वत है उसको मथना है। तो फाइनली जो असुर है वो रेडी हो जाते हैं और सबके सब बड़े जोश से मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए जाते हैं। और मंदराचल पर्वत उठाते हैं, सोने का पर्वत है, बहुत ही भारी पर्वत है। उसको लेके चलते हैं, लेकिन शक्तिहीन हो जाते हैं, थक जाते हैं और अंततः हताश अपने ऊपर ही वो जो है पर्वत को गिरा देते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि कुछ जो है वो बिल्कुल ही चूर्ण, वर्ड लिखा गया था, चूर्ण हो जाते हैं। और कुछ के जंगा टूट जाती है, कंधे टूट जाते हैं, भुजाएं टूट जाती है, तो छिन्न भिन्न से हो जाते हैं। तो जब असुरों की और देवताओं की ये दशा हो गई, प्राय मृत तुल्य हो गए, ना उठ पा रहे, ना चल पा रहे हैं, कुछ तो मर ही गए हैं। तो वहां पर करुणामय, परम करुणामय भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और अब देखिए भगवान वहां पे आकर क्या करते हैं। तो बात ये थी कि बिना भगवान के हस्तक्षेप के, बिना भगवान के इंटरफेरेंस के हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं। तो क्रेडिट ले सकते हैं देवतागण कि हमने मंथन किया, असुरगण क्रेडिट ले सकते हैं, बट एट लास्ट अगर भगवान नहीं आते तो ये लीला पूर्ण हो ही नहीं सकती थी, ये हो ही नहीं सकता था समुद्र मंथन। अभी आप देखेंगे और कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी समुद्र मंथन में। चलिए। गिरिपात विनिष्पिष्टान विलोक्या अमृतान्वान इच्छया जीवयामासा निर्जरा निर्वणान यथा। क्या हुआ देखिए, जब भगवान आए, ये देखकर कि अधिकांश दानव तथा देवता पर्वत के गिरने से कुचले गए हैं, भगवान ने उन सब पर अपनी दृष्टि दौड़ाई और उन्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार वे शोक से रहित हो गए और उनके शरीर के घाव भी जाते रहे। तो भगवान ने कुछ नहीं किया है, भगवान ने बस आते ही सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, सिर्फ देखा है भगवान ने कृपा दृष्टि से। और भगवान की दृष्टि पड़ी, जो जिस अवस्था में पहले था उस अवस्था में वापस आ गया था। जो चूरन बन गए थे, पाउडर बन गए थे, वो वापस से जो थे वो आ गए थे। और ऐसा नहीं कि उठे हैं तो कट का निशान हो, चोट का निशान हो, पेन हो रहा हो, ना, सब कुछ साफ एकदम। कोई चोट का निशान, कोई कट का निशान, कुछ भी नहीं था। एज इट इज, जैसे वो थे वैसे ही हो चुके थे, कुछ भी निशान आदि नहीं था। तो यहाँ से सिंबल मिलता है कि भगवान कितने महान है, कितने शक्तिशाली है भगवान। हम इस जगत में सुनते हैं रोड एक्सीडेंट हो गया, रेल एक्सीडेंट हो गया, ये क्रैश हो गया, ये हाईजैक हो गया, बहुत सारी चीजें सुनते रहते हैं। तो जो मिनिस्टर है वो क्या एक कृपा दृष्टि से, के एक दृष्टि से किसी भी एक को भी जीवित कर सकते हैं? दृष्टि तो छोड़िए, दृष्टि तो दूर की बात है। दृष्टि तो दूर की बात है, बात इतनी है कि अह, उनको हॉस्पिटलाइज करवा के भी क्या ठीक कर सकते हैं? सिर्फ शोक, शोक कर सकते हैं। हमें खेद है, हमें दुख है, इतने लोगों का ये हो गया, सिर्फ शोक कर सकते हैं। भगवान ने यहाँ पे आके शोक नहीं किया, हाय ये क्या हो गया, मेरे वजह से ये हो गया, हाय 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 हाय। ऐसा नहीं कर रहा है भगवान। भगवान आए, भगवान ने देखा और सब की सब पुनः जीवित हो उठे। सब, और जो उठे वो भी नहीं शोक कर रहे, सब शोक से रहित हो गए, उनके घाव भी शरीर से चले गए। ये है भगवान की शक्ति। अब आप समझ रहे हैं हम किन भगवान की शरण में। देवताओं को याद था कि हम इससे पहले इस स्टेट में थे, हम चूरन बन गए थे, हमारे अंग कट गए थे, ये हो गया था, ये उन्हें याद था। ठीक है। और अब भगवान की कृपा दृष्टि से उनके शरीर भी पूर्णतः ठीक हो गए थे। लेकिन अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा पर्वत को उठा पाए। गेटिंग माई पॉइंट?
सबके शरीर वापस से ठीक हो गए थे, कोई भी घाव नहीं था, कोई भी दर्द नहीं था, कोई भी कट नहीं था। लेकिन उन्हें पुराना याद था कि हमने जब उठाया था तो हमारा क्या हाल हुआ था। इसलिए ऑल दो वो सब फिट एंड फाइन थे, लेकिन स्टिल अब उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा पर्वत को उठा ले। अब जब हिम्मत नहीं है तो क्या किया जाए, तो देखिए भगवान फिर सहायता करते। पहली सहायता भगवान की क्या हुई कि भगवान ने उन सबको जीवित किया। अब दूसरी सहायता देखिए। गिरिं चारोप्य गरुड़े हस्ते न एकिन लीलया आरुद्या प्रययो अब्देम सुर असुर गणिवृत्तः। फिर भगवान ने पर्वत को अत्यंत सरलता पूर्वक एक हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। तब वे स्वयं गरुड़ पर सवार हुए और देवताओं तथा असुरों से घिरे हुए क्षीर सागर चले गए। अब क्या हुआ, जब हिम्मत नहीं है तो भगवान की चार में भगवान यहाँ प्रकट हुए। भगवान ने सिर्फ एक उंगली, मतलब एक हाथ से उठाया और गरुड़ जी पे सवार होके आए थे भगवान, तो गरुड़ जी के पीठ पर भगवान ने उस पर्वत को, मंदराचल को रख दिया, जो कि कितना कितना उसका वो बताया गया था, 8 लाख माइल्स, 8 लाख माइल्स था, किसी को याद है? यस। हम्म। 8 लाख माइल्स जिसका जो है एरिया था। इतने बड़े पर्वत को भगवान ने, जैसे कि हम एक कागज उठाते हैं ना, नॉर्मली कागज उठाते हैं और ऐसे रख देते हैं, ऐसे भगवान ने एक सिंपल कागज की तरह उठाया, उसे गरुड़ की पीठ पर रख दिया। वो पर्वत जिसको देवता और असुर मिलकर चल रहे हैं, बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे असुर हैं, मिलकर चल रहे हैं, फिर भी नहीं चल पा रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर गिर पड़ा। और भगवान ने बस ऐसे ऐसे बटन की तरह उठाया और उसको रख दिया। इस दुनिया में बहुत वेट लिफ्टर हो सकते हैं, बहुत भारी भारी वेट उठा सकते हैं, क्या कोई पर्वत उठा सकता है? ये वाला जो पर्वत है मंदिर सोने का बना हुआ है, इसको छोड़ो, नॉर्मल पर्वत भी कोई कितनी देर उठा के रख सकता है? पहली बात तो उखाड़ ही ले। पर्वत छोड़ो, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लेके कोई गीजर निकाल दे और गीजर को अपने हाथ में खड़ा रहे, तो कितनी देर खड़े हो जाएंगे? तो आप समझ सकते हैं भगवान ने बिल्कुल कागज की तरह उठाया और उस पर रख दिया। और ऐसा नहीं भगवान को प्रयास करना पड़ रहा हो, ये क्या भैया दांत वात मत ऐसे पीस पीस पास के करना पड़ रहा हो, नहीं, बस आराम से ऐसे उठाया लो। हाँ, जैसे हम पास ऑन पास खेलते हैं, बस पास कर देते हैं, पास ऑन पास दूसरा गेम भी होता है ऐसे, बस पहले लो, ऐसे देना। आराम से भगवान ने उठा लिया। अब अब भगवान ने देवताओं की तरफ देखा, असुरों की तरफ देखा, उनमें पैदल चलने की हिम्मत नहीं है क्योंकि क्षीर सागर बहुत दूर है। तो भगवान ने सोचा क्या ही पैदल चल पाएंगे। भगवान ने अनुमति दी और एक साइड जो है, एक पंख पर जो गरुड़ जी हैं उन्होंने अपने दोनों पंख फैला दिए। एक पंख पर असुर बैठ गए, एक पंख पर देवता बैठ गए, बीच में पर्वत और फिर बीच में स्वयं भगवान बैठे पीठ पर। अब आप गरुड़ जी को देखिए, गरुड़ जी कितने महान है। भगवान के भक्त है, प्राय भगवान ही कह दिए जाते हैं भगवान है। मतलब भगवान क्यों लगा दिया जाता है, क्योंकि भगवान के भक्त हैं और बहुत शक्ति है उनमें, ऐश्वर्य है। जैसे शिव जी के आगे लगा दिया जाता है भगवान, शिव जी भगवान है, क्यों? क्योंकि बहुत ऐश्वर्य है शिव जी के पास। तो और जब पर्वत रखा, सारे देवता बैठ गए, सारे असुर बैठ गए, भगवान बैठ गए, उसके बाद भी गरुड़ जी पर बहुत ज्यादा स्पेस बचा है। तो अब आप सोच सकते हो गरुड़ जी कितने विशाल होंगे। 8 लाख माइल्स का पर्वत जिसके ऊपर रखा है, सारे देवता बैठे हुए हैं, असुर बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, उसके बाद भी बहुत स्पेस बचा हुआ है। कितने विशाल है, कितने महान है। और उसके बाद कुछ ही मिनट्स में उन्होंने क्षीर सागर पहुंचा दिया। ऐसा नहीं भैया 1 घंटे की फ्लाइट है, कम से कम 1 घंटा तो लग जाएगा, यहाँ से अमेरिका की फ्लाइट अगर हम पकड़ेंगे 1 घंटा तो लग ही जाएगा। वो तो क्षीर सागर की बात हो रही है, क्षीर सागर की। क्षीर सागर तो बिल्कुल नीचे है, वहां की बात हो रही है। कुछ मिनट्स में पहुंचा दी। इससे फास्ट फ्लाइट हो सकती है कोई? गरुड़ जी का दर्शन दुर्लभ है, गरुड़ जी का दर्शन आसानी से नहीं मिल सकता। वो असुरों को, देवताओं को देखो, उन्हें बैठने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान सबके लिए समय, भगवान ने ऐसा नहीं करा कि देवताओं को बिठा दिया हो, असुरों से कहा तुम पैदल आओ। नहीं, भगवान दोनों के लिए समान है। भगवान तब भगवान ने तब जो अमृत वाला जो किया लीला, वो इसलिए किया क्योंकि तब असुरों ने छीन लिया अमृत। नहीं तो भगवान तो समान है सबके लिए। और बट ऑब्वियस सी बात है, देखो, हम कहते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कि भक्तों का साइड ले रहे हैं या ये देवताओं का साइड ले रहे हैं। भगवान सबके लिए समान है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो अपना पूरा जीवन भगवान को देते हैं, तो भगवान स्पेशल फेवर करते हैं उनका। अब आप ये बताइए, इसमें पार्शियलिटी है क्या? अगर कोई अपना पूरा जीवन किसी को दे दे, हम्म, तो क्या बदले में उसे थोड़ा सा भी रिवर्ट में मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अगर उसे नहीं मिल रहा है तो ये पार्शियलिटी एक्चुअली। यस और नो? हाँ, यस। तो भगवान को जो भक्त अपना पूरा जीवन दे दे रहा है, तो भगवान थोड़ा स्पेशल फेवर करेंगे, तो ये समानता है। जो उंगली उठा रहे हैं वो खुद करे ना, वो खुद तो करते नहीं है। लेकिन जब भक्त कर रहे हैं तो उन पे बड़ी उंगली उठ जाती है कि इसको पार्शियलिटी, इसको भगवान ये कर रहे हैं, उसको वो कर रहे हैं। तो खुद करे ना, करके देखें, भगवान आपको भी करेंगे स्पेशल फेवर। तो ये भगवान की विषमता नहीं है, भगवान की पार्शियलिटी नहीं है। जो जैसा भगवान से रेसिप्रोकेशन करता है, भगवान वैसा ही देते हैं। भगवान वैसा ही एक्सचेंज करते हैं, भगवान वैसा ही आदान प्रदान करते हैं। और इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है। यस, किसी को लगता है इसमें पार्शियलिटी तो बोल सकते हैं। आप जिसके साथ जैसा बिहेव करोगे, आप रिवर्ट में वैसा ही तो आपको मिलेगा। फिर इसमें पार्शियलिटी वाली बात आ कहाँ से जाती है? आप कैसा कर रहे हैं ये भी तो देखिए। ऐसे ही भगवान पे उंगली उठा देते हैं, भगवान ने देवताओं का साइड दिया, भगवान ने असुरों का साइड नहीं दिया, भगवान दोनों के लिए समान है। यहाँ पे दोनों को बिठाया पर उस पे गरुड़ जी पर। लेकिन अब जब वो भगवान की बात ही नहीं सुन रहा है, अमृत कोई छीन के ले जा रहे हैं, तो फिर भगवान ने उनका पक्ष लिया। तो इसलिए भगवान तो समान है। जो प्रॉब्लम है वो हमारी साइड से होती है, भगवान की साइड से कभी भी नहीं होती है। तो उसके बाद क्या हुआ? सब सवार हुए, पर्वत को रखा गया, असुर बैठे, देवता बैठे, और फाइनली क्या हुआ? टेक ऑफ कर लिया गरुड़ जी ने। ठीक है, गरुड़ जी ने फ्लाइट पकड़ी और गरुड़ जी उड़ के चले। और कहाँ चले? क्षीर सागर की ओर, जहां पर मंथन करना है। अब उसके बाद देखते हैं फिर क्या हुआ। अवरोप्य गिरिम स्कंदना सुपड़ा पततांबरा ययो जलन्ते उत्सृज्या हरिणा सा विसर्जिता। तत्पश्चात गरुड़, पक्षीराज गरुड़ ने अपने कंधे से मंदर पर्वत को उतारा और वे उसे जगल जल के निकट ले गए। तब भगवान ने उनसे उस स्थान से चले जाने को कहा और वह चले गए। तो फाइनली कुछ मिनट्स में वहां पहुंचे गरुड़ जी। गरुड़ जी पे पर्वत रखा किसने था? भगवान ने। लेकिन अब भगवान नहीं उतार रहे हैं। अब जब लैंडिंग करी तो देवता उतरे, असुर उतरे, भगवान उतरे। उसके बाद गरुड़ जी ने पर्वत उठाकर क्षीर सागर के बीच में रख दिया। अब भगवान नहीं उठा रहे हैं, अब क्षीर सागर पे किसने रखा है पर्वत? गरुड़ जी ने रख दिया है। और गरुड़ जी ने कैसे रखा है पर्वत? चोंच से, अपनी चोंच से उठाया और उसको रख दिया। अब देखिए, भगवान और भगवान के भक्तों के लिए वो पर्वत कितना हल्का है। भगवान की तो छोड़ो, भगवान है, भगवान के भक्तों के लिए भी कितना, एक चोंच से उठाया और रख दिया, जिसको वो उठा नहीं पा रहे थे इतने सारे असुर और देवता। अब उसके बाद एक लाइन पे फोकस हमें करना है कि जब रख दिया उसके बाद भगवान ने कहा कि अब आप चले जाइए। अब ये क्यों कहा है भगवान ने वहां से चले जाइए? तो आपको पता हो कि ये डिसाइड किया गया है कि जो मथनी का यूज किया जाएगा वो वासुकी सर्प किया जाएगा। उनको बुलाया जाएगा वासुकी जी को। और सर्पों में और गरुड़ जी में नेचुरली बैर है। तो वो जो वासुकी है वो आएंगे ही नहीं डर कर। जब तक गरुड़ वहां पर रहेंगे तब तक वासुकी आएंगे ही नहीं, तो जो समुद्र मंथन का कार्य है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा।
मथनी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अब तो चलो हैंड मिक्सर हमारे घरों में होते हैं, ग्राइंडर होते हैं, तो हम उसका यूज नहीं करते। मथनी का यूज किसने किया हो, ऐसे ऐसे मथनी सी आती थी, उससे लस्सी को, दही को, दूध को ऐसे मथा जाता था। अब अगर वो ही नहीं हो तो आप कैसे मतोगे? सपोज हैंड मिक्सर, ग्राइंडर, ये सारा कुछ मिक्सी हमारे पास नहीं हो, अब हमें कुछ मथना हो तो हम कैसे मतेंगे? कोई और ऑप्शन है? जो ढोकला बनाया था उसके लिए ऐसे ऐसे मैश किया ना, तो उसको कैसे कर पाए? कुछ ना कुछ था इंस्ट्रूमेंट, उसके थ्रू ही तो करा। अब वो है ही नहीं तो उसके बिना कैसे करोगे? हाथों से तो क्या ही कितना कर लोगे। राइट? तो ऐसे वो आएंगे ही नहीं, और भगवान को पता है कि अगर ये आपस में लड़ने बैठ गए खाने और गरुड़ जी ने खा लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मथनी का जो कार्य है, मंथन का, वो कार्य ही नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने उनसे कहा कि अब आप चले जाइए, बिकॉज वो वहां रहते तो कार्य पूरा नहीं हो पाता। रस्सी ही खत्म हो जाती तो कार्य कैसे हो पाता? तो अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो क्या लिखा है? भगवान ने गरुड़ को उस स्थान से चले जाने का आदेश दिया। क्यों? क्योंकि सर्पराज वासुकी, जिसे मंथन के लिए रस्सी बनाया जाना था, गरुड़ की उपस्थिति में वहां नहीं आते। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ शाकाहारी नहीं है, वह बड़े बड़े सांप खा जाते हैं। वासुकी सर्पराज होने के कारण पक्षियों के नायक गरुड़ का सहज भोज्य होगा। अब हमें दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए कि गरुड़ जी हैं तो वो सांप खा जा रहे ना। गरुड़ एक, वैसे तो भगवान के भक्त है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो पक्षी फॉर्म में बनाया ही ऐसा गया है कि अगर वो सांप को खाते हैं तो उसमें दोष नहीं लगता है। तो इसलिए हमें दोष नहीं लगाना चाहिए, वो सहज रूप से इस तरीके का ही आ, प्रबंधन किया गया है, तो उस पर हमें वो कुछ नहीं करना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि अगर वो वहां आते तो प्रॉपर जो ये लीला है वो संपन्न नहीं हो पाती, इसलिए भगवान ने उन्हें आदेश दिया यहाँ से चले जाने के लिए। ये सब भगवान की अद्भुत व्यवस्था है। देव वशात कुछ भी नहीं घटित होता, जब तक भगवान ने चाहे कुछ भी नहीं हो पाता। पक्षी की पीठ पर मंदर पर्वत उठाना, उसे सही सही रखना किसी के लिए भी कठिन होगा, चाहे कोई देव हो चाहे असुर हो, किंतु भगवान के लिए कुछ भी करना संभव है, जैसा कि इस लीला से स्पष्ट है। भगवान को एक ही हाथ से पर्वत उठाने तथा उनके वाहन गरुड़ को सभी देवों और दानवों को ले जाने में भगवत कृपा से कोई कठिनाई नहीं हुई है। भगवान की इच्छा थी, भगवान चाहते थे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। भगवान योगेश्वर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। यदि वो चाहें तो किसी भी भारी से भारी वस्तु को रुई की तरह हल्का बना दे, और नहीं चाहें तो किसी को ब्रह्मांड से भारी भी कर सकते हैं, जैसा कि भगवान ने अपनी लीला में दिखाया था तिरनावत में। माता की, यशोदा मैया की गोद में भगवान बैठे हैं, अब तिरनाव्रत लीला करनी है, उड़ के जाना है। माता छोड़ ही नहीं रही है, तो भगवान ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया कि माँ अपनी गोदी में नहीं रख पा रही है, और उन्हें भूमि माँ की शरण लेनी पड़ी कि आप भी माँ हैं। यशोदा मैया कहती भूमि को देखकर, भूमि देवी से, आप भी माँ हैं, मैं भी माँ हूँ, तो एक माँ की भांति अब आप इन्हें संभालिए। तो भूमि पर रखती हैं, इतना भगवान भगवान भारी कर सकते हैं। जो लोग भगवान की लीलाओं में विश्वास नहीं करते, वो नहीं बता सकते कि ये घटनाएं कैसे होती हैं। ठीक है, वो क्या कह देंगे, इट्स कोइंसिडेंस, ऐसा हो गया, लेकिन आकस्मिक अचानक से ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान ने क्या कहा है भगवत गीता में? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये जो प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में, मेरे कंट्रोलर में, उसमें ही सब कुछ मेरी अध्यक्षता में हो रहा है। जब भगवान असुर अद्भुत कार्य करते हैं तो असुरगण भगवान की शक्ति नहीं समझते, और वो सोचते हैं कि अचानक से कोइंसिडेंट है, ऐसा कुछ है नहीं, कोइंसिडेंस हो गया। लेकिन भक्त है वो जानता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं है। इस प्रकार यहाँ पे चैप्टर 6 देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यहाँ पे हम कहाँ पे क्लोज कर रहे हैं कि जो मंदराचल पर्वत है वो क्षीर सागर में आ गए हैं, और क्षीर सागर में मंदराचल पर्वत को रख दिया गया है। उसके बाद सारे देवता असुर वहां पे प्रेजेंट है, भगवान प्रेजेंट है, बस भगवान ने गरुड़ जी से कह दिया है कि आप अभी चले जाइए। तो गरुड़ जी वापस चले गए हैं। अब मंदराचल तो आ गए हैं, अब वासुकी जी कैसे आएंगे, क्या होगा, आएंगे नहीं आएंगे, वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।
महाकुंभ की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.